डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही बताएंगे पर्यटक पूर्वानुमान और तापमान का हाल, साथ ही वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें मौसम खबर में हम आपको सबसे पहले बताते हैं और उन हिस्सों पे खास तौर पे नजर डालती है जहां पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे में बताएंगे आपको हम मौसम खबर में सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें, देश के अलग अलग हिस्से जहां पर मौसम में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती है और इस हिसाब से आपको किस तरह से ध्यान रखना है, ये तमाम बातें मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों में आपको बताई जाती है। तो आइए मौसम खबर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मौसम खबर में उप हिमालय पश्चिम बंगाल के बारे में। कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा आइए अब जानते जम्मू कश्मीर के बारे में। कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सिक्किम में हल्की हल्की जो बारिश है या बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। और पंजाब की बात करें तो 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान यहां पर बढ़ सकता है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और जैसा कि आपने खास तौर पर जाना कि यहां पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में घना कोहरा भी हो सकता है। आगे बढ़ते मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं आने वाले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा और यहां पर फिलहाल बरसात के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो बात हुई उत्तर भारत की और खासतौर पर जाना आपने कि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का रुख करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो या फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि जो पश्चिम भारत है और साथ ही मध्य भारत का हिस्सा यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी बरसात के आसार आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुंगड़गुआ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं पर ठंडी हवाएं जो हैं वो चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। ओडिशा में जो घना कोहरा है वो कुछ जगहों पर छाया रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं पर बादल भी बरसे हैं, साथ ही घना कोहरा भी कहीं कहीं रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी भी रही और असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करें तो कहीं कहीं पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन काफ़ी ठंडा यहाँ पर महसूस किया गया। तो ये तो है बात पिछले 24 घंटों की। जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा है मौसम का मिजाज। आगे जानेंगे हम तापमान की स्थिति के बारे में, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल?
इस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। वो कौन से इलाके हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव के हालात नजर आ रहे हैं सामान्य की तुलना में, और ऐसे में तापमान का हाल में जानेंगे हम। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में आपको बता दें, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि ठंड यहां पर महसूस की जा रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी उसी तरह की स्थितियां रही। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बाकी हिस्सों के बारे में। मराठवाड़ा में विपरीत स्थिति है। सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर रही है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में आपको बता दें कि सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब अधिकतम तापमान की स्थिति भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि जो दिन का तापमान है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी रही। अब ओडिशा की बात कर लेते हैं। सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान ओडिशा में दर्ज किया गया। तो देश के वो हिस्से जहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके विपरीत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर विपरीत स्थिति नजर आई और सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर दिन के तापमान में गिरावट रही। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा। और तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम की बात करें तो यहाँ पर 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा ये रहा। अब आइए देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। जहाँ तो इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जाना देश के तमाम अलग अलग शहरों के बारे में कि यहाँ पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। इसके अलावा देश के कई हिस्से हैं जहाँ पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव भी दिख रहा है, इनके बारे में भी हमने आपको बताया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कि वायु की गुणवत्ता की क्या स्थिति है, साथ ही पर्यटक स्थलों का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो ऐसे में आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो,
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। डायरेक्ट में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। बारी है अब जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बात सीधे सीधे हमारी सेहत को प्रभावित करती है। ऐसे में दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर कोलकाता, देश के अलग अलग शहर, यहाँ पर हवा कैसी है इस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और इसके लिए आइए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास, जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु की गुणवत्ता के बारे में बताएंगी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां सूचकांक 130 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। यहां सूचकांक 171 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 141 दर्ज किया गया। लखनऊ की हवा भी संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 117 दर्ज किया गया। पटना में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। यहां सूचकांक 130 दर्ज किया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 99 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुई। यहां सूचकांक 106 रहा। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही। यहां सूचकांक 83 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो आपने गौर किया होगा कि दिल्ली, मुंबई, पटना, ये शहर जहां पर पिछले कुछ समय जो वायु की गुणवत्ता थी वो थोड़ी ख़राब चल रही थी, उसमें सुधार देखा गया है और अब ये संतोषजनक के स्तर पर आ गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों का मौसम। लद्दाख के लिए से आइए शुरुआत करते हैं। रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 0 से -14 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान आने वाले और 3 दिनों तक लगातार बरकरार रहेगा। इसके साथ ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भी मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हल्के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कमोबेश मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीच बीच में बादलों की ये लुका छिपी भी चल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रविवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 13 से 1 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को हालांकि बारिश भी हो सकती है और 13 से 0 तक तापमान जा सकता है। मंगलवार को फिर से हल्के बादल छाने के आसार, 14 से 0 के बीच रहेगा तापमान। बुधवार को मौसम खुल जाएगा, साफ मौसम रहेगा और 14 से 1 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल में क्या हाल रहने वाला है। तो यहाँ पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को दिन साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही भी चलती रहेगी। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां देख रहे हैं। 20 से 5 रविवार को तापमान रहेगा, तो 21 से 5 अगले दिन सोमवार को, मंगलवार को
फिर 20 से 5 और बुधवार को 19 से 7 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन बुधवार को मौसम खुल जाएगा। देख रहे हैं आप तापमान में 1-1 डिग्री के उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो यहां पर धुंध छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो 27 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को। मंगलवार को बढ़ोतरी के साथ तापमान में 29 से 11 के बीच तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा 29 डिग्री मंगलवार बुधवार को भी, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है, 12 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। अब जान लेते हैं कि सिक्किम के गैंगटॉक की क्या स्थितियां रहेंगी। यहां पर भी रविवार सोमवार को हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस आगे भी बना रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट के आसार है 13 और फिर 12, और इसके अलावा बारिश भी हो सकती है मंगलवार बुधवार को। अब उत्तर प्रदेश के आगरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुबह के समय आपको कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ हो जाएगा। 27 से 11 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, सोमवार को 28 से 12, और ये तापमान आगे भी मंगलवार को बरकरार रहेगा। साथ ही बुधवार को न्यूनतम तापमान तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि क्या स्थितियां रहेंगी राजस्थान के माउंट आबू में। यहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार को, और उसमें बढ़ोतरी होगी 2 डिग्री की। अगले दिन सोमवार को 27 डिग्री, सोमवार मंगलवार को तापमान रहेगा, बुधवार को 26 डिग्री, अधिकतम तापमान 1 डिग्री की गिरावट के साथ, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी लगातार उतार चढ़ाव यहां पर बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं केरल के मुन्नार की। यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में उलटफेर नहीं है, 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो बना रहेगा, यानी 29 से 8 के बीच एक प्लेजेंट सा मौसम बना रहेगा और बिल्कुल साफ मौसम बना रहेगा केरल के मुन्नार में आने वाले 4 दिनों तक। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बाकी हिस्सों में क्या स्थितियां बन रही है। तमिलनाडु के ऊटी का ये रुख कर लेते हैं, तो यहां पर भी दिन साफ रहेगा, लेकिन बीच बीच में हल्के बादल भी छा सकते हैं। 25 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को, सोमवार को 24 से 9 के बीच तापमान आ जाएगा, जो आने वाले और 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार को भी बरकरार रहेगा, और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं रहेंगी। तो बस अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का फर्क हम देख रहे हैं। जाना आपने किस तरह का मौसम मिलने वाला है आपको पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो देश के अलग अलग हिस्सों के जो किसान हैं वो मौसम के अनुसार कृषि कार्य करें तो अच्छी उपज ले पाएंगे, साथ ही कीट रोग की जो आशंकाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो किस क्षेत्र में किसानों को क्या कृषि कार्य इस वक्त करने चाहिए, इसके बारे में रुख करते हैं एआई एंकर कृष का, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। एआई एंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, खीरा और करेला की पौध नर्सरी के लिए पॉलीटनल में 1 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई की क्यारियां बनाकर तैयार करें। सब्जियों की बुवाई से पहले मिट्टी को कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उपचारित करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाके में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में खरपतवार निकालना शुरू करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर पश्चिम बिहार में ही अरहर में फूल लगने या फलियां बनने की अवस्था में फली छेदक कीटों का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करें। यहां अगर फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें, यानी गेहूं के पौधों का रंग हल्का पीला हो जाए, तो 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इसके साथ ही दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में
वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप हो सकता है। अगर प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है तो पौधे के प्रभावित भागों को काटकर नष्ट कर दें, और अगर प्रकोप बढ़ता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही 65 से 75 दिन की गेहूं की फसल में सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो बिहार झारखंड की खास तौर पे यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर मौसम इस वक्त कमोबेश शुष्क बना हुआ है, जो कई तरह के कृषि कार्य करने के लिए अनुरूप होता है। सिंचाई आपको समय पर कर लेनी चाहिए अपने खेतों में। इसके अलावा खरपतवारों से खेतों को मुक्त रखें, निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही कुछ रोग व कीट लगने की आशंका भी इस समय रहती है इन इलाकों में, तो ऐसे में लगातार खेतों की निगरानी करते रहे, तभी आप तुरंत लक्षण पहचानते ही विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और तुरंत उपाय करेंगे, तो बाकी जो पूरी फसल है उसको आप बचा पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल बेहद ही खास है क्योंकि ये कोई पारंपरिक फसल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फसल है जिसे आप अगर लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। खान पान की आदतें बदलने के कारण मशरूम, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चली है। और अगर आपके पास ज़मीन की उपलब्धता भी कम है, संसाधन कम है, तब भी आप मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। जहाँ तो मशरूम स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई तरह के गुणों से भी भरपूर है। बहुत अच्छी मांग इसकी आजकल चल रही है और ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती आपको काफ़ी लाभ दे सकती है। चूँकि मशरूम की कई तरह की प्रजातियाँ हैं और उसे साल के अलग अलग समय पर लिया जा सकता है, तो ऐसे में आप साल भर इससे जो लाभ है वो कमा सकते हैं मशरूम की खेती के ज़रिए। ख़ासतौर पर इस समय की बात की जाए तो दूधिया मशरूम, इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा रहती है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। इस वक्त आप दूधिया मशरूम ले सकते हैं और अगर बेहतर होगा इसकी खेती शुरू करने से पहले आप प्रशिक्षण ले लें, विशेषज्ञ से जानकारी ले लें, तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे और अच्छा लाभ ले पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से जो जानकारियां दी जा रही है आपको, वो आपके ज़रूर काम आ रही होंगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें।
मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।